दोस्तों, आज पेश है आपके सामने शैतान आत्मा। ये एक और चित्र है दोस्तों। नीरज नागर आत्मा पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह जब इस हादसे से गुजरा तो बड़ी मुश्किल से उबर पाया। उसे इस बात का हमेशा के लिए अपने दिल में रख लिया, मुझे अपने शरीर में वापस जाना है। हे भगवान, मुझे शक्ति दे। ये बुरी आत्माएं मुझे नहीं रोक सकती। ये बहुत देर तक नीरज ये बूढ़ा थक गया, लेकिन संपर्क टूट रहा है। अभी तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगी। और रात का समय था। राजधानी नई दिल्ली का भव्यतः इलाका, ग्रेटर क्लास, जहाँ रईस लोग रहते थे। एक विशाल कोठी के आगे कुछ लोग की भीड़ लगी थी, लेकिन इस कोठी में रहता था आत्माओं का साक्षात्कार करने वाला कोई व्यक्ति। मेरे ख्याल से ये सब बकवास है। ओह चलो भी नीरज, खूब मजा आएगा। ये सब आत्मा वात्मा का चक्कर छोड़ो रीटा। इससे अच्छा कहीं पिक्चर देखने चलो, इससे ज़्यादा मजा आएगा। नीरज, नारंग साहब, आज की रात आपने ऊपर थोड़ा सा, मैं जैसे चाहूँगी वैसा बिताएंगे। मगर मुझे पता होता कि तुम मुझे ऐसी बकवास जगह लेकर आओगी तो मैं कभी ना आता। से झगड़ो मत, यह इधर आ रहा है। और कमरे की मध्यम रोशनी में सभी लोग शांत बैठ गए। सुई गिरने की आवाज़ हो जाए तो ऐसी शांति को लंबा चोलगा पहनाए एक व्यक्ति प्रकट हुआ। स्वागत है मित्रों, मेरा नाम जादूगर अंतनाग है। आप लोग सत्य की खोज में यहाँ आए हैं। ओह, यह एक्टिंग है, वाह। और अंत में तुम्हारे पिछली बार प्रयोग में बहुत खुशी हुई। क्या तुम मुझे इस बार भी मेरी बिछड़ी बहन की आत्मा से बुला सकते हो? मैं इस बार की पक्की गारंटी तो नहीं ले सकता मिसेज लाडवानी। आत्माएं खुद आती हैं, मैं उन्हें मेरे होठों द्वारा बोलने का मौका चाहिए। कृपया आप लोग शांति से कुर्सियों पर बैठ जाएं, अपने हाथ की उंगली को खोल दें और अपने हाथों में किसी उंगली का संपर्क होगा। ठीक है, शुरू करें। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ प्रिय, ये फिल्म से ज़्यादा मज़ेदार है। नौजवान, कई लोगों के शरीर में आत्माएं आसानी से कब्जा कर लेती हैं। मैं उनसे हूँ। अगर मैं तुम्हें कुछ हो तो कृपया शांत रहकर संयोग करें की चेष्टा करें। सारी अंत ने फिर अपना प्रयोग शुरू कर दिया। उसकी आंखें सुर्ख होकर जम गई। अचानक उसकी आंखें धीरे धीरे मुंदने लगी। वह बड़बड़ाने लगा, चलो आ जाओ, समय दीवार को लंघ आओ। नीरज नागर बड़े ध्यान से उसके किए क्रियाकलाप को देख रहा था, जिसे अंत में बोलना बंद किया। और उसे एक अजीब सा अनुमान होने लगा, और यह क्या हो रहा है? मैं हिल भी नहीं पा रहा, मेरे शरीर हल्का होता जा रहा है। और फिर देखते ही देखते नीरज नागर की आत्मा उसके शरीर से निकलकर हवा में आ गई। और नीरज हैरान था, अरे यह क्या? मैं तो सचमुच कुर्सी पर बैठा हूँ। क्या यह सपना देख रहा हूँ? और नहीं नहीं, यह सब कुछ साफ है, हे भगवान। और मैं विश्वास नहीं कर रहा कि मैं भी आत्मा बन गया हूँ, जिसके बारे में यह बात कर रहा था। अब मैं हवा में उड़ रहा हूँ। और नीरज की आत्मा इस पृथ्वी के होते हुए ब्रह्मांड से निकल गई। और तभी उसके कुछ ऐसा लगा जैसे अनोखे जीव उसके पीछे लग गए, उन्हें धकेल रहे हैं। पृथ्वी से बाहर निकल आया मैं। अभी सभी लोग शहरों को देख रहा हूँ। और फिर अचानक ही उसका संपर्क में एक मकान के उन 5 बुरी आत्माओं ने नीरज को अपने नागर को बाड़ी को घेर लिया। और बर, बर्बादी, मौत, आतंक, तुम्हारा स्वागत है नीरज। तुम पागल हो जाऊंगा, मैं सच में सपना है। तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि यह तुम्हारी तुम्हारी हो। बल्कि अब
तुम हमारी दुनिया में प्रवेश कर चुके हो। मरे हुए लोगों की आत्माएं तुम्हें अपना यह संसारिक चोला छोड़ दिया। अब मेरा अब यह मेरा नहीं। दूर हटो मेरे शरीर से। नहीं, तुम भला मुझे कैसे रोक सकते हो? तुम तो मर चुके हो। एक बार तुम अपने शरीर से निकल चुके हो। हमेशा तुम्हारे साथ रहना। गुड बाय हो। रहना गुड बाय हो। न न न न नहीं, रुको। अंत ना अंत जाग रहा है। ओहो हो। ओह, ये बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं फेल हो गया। आज रात आत्माएं नहीं बुला सका। मैं तुम्हारे चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। मैं फंस मैं फंस गया हूँ। मुझे बचाओ, अंत बताओ। और नीरज नीरज नागर का चिल्लाता बेकार ही गया। अंत ने उसे सुना ही न। न कोई जीवित व्यक्ति अब उसे सुन सकता है, न देख सकता है। उसे शरीर में रहने वाले शैतान रीटा को बाहर बाहर जा रहा है। वह वाकई में नकली है। प्रिय, तुम सच कह रहे थे प्रिय। मैं पहले ही कहा था। नहीं नहीं नहीं, जाओ मत, वापस आओ। अब और हम लोग क्या करें? प्रिय, चलो पार्क में एक चक्कर लगाए। न न, मेरी इच्छा नहीं है, मुझे जाने दो। आखिर मुझे ढेर सारे काम देखने हैं। हाँ, बहुत सारे काम। नीरज को न जाने क्या हुआ, बड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है। वो लगता है मुझसे नाराज है। सुबह उससे माफ़ी मांग लूँगी। रीटा डार्लिंग, मैं नीरज यहाँ तुम्हारे साथ। तुम उसे को रोक रही हो। सुनो तो, कोई फायदा ना होगा। मुझे सुन नहीं पा रही। मुझे क्या करना होगा? सुनो, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मेरे शरीर से वापस करो। मेरे रास्ते से हट जाओ बेवकूफ। तुम्हें पर रहम करने वाला नहीं हुआ। अब बदकिस्मती पर बैठ कर आंसू बहाओ। और ओह, मैं बर्बाद हो गया, मैं खत्म हो गया। आहा, रो और रो, हा हा हा। अब नीरज नारंग के लिए अनोखे अनुभव शुरू हो गए थे। उसे अपने एक दुनिया में आया और भयंकर क्रूर चेहरे उसका मजाक उड़ाने लगे। हाँ है, तुम मर चुके हो। रुको, रुक जाओ, और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम बुरी आत्माएं हैं। हम खूनी हैं। हमें लोगों की आत्मा हत्या की है। हम लोग ने बुरे कर्म किए हैं। हम लोग यहाँ अपने पाप की कर्मों के कारण हैं, और अब अपने किए ये सजा पाएंगे। पा लेंगे, छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन तुम यहीं रहोगी। हा हा, तो हमेशा के लिए फंस गई हो। हा हा, ये लोग सच कह रहे हैं। मैं बर्बाद हो गया, और मेरे जीवन और मृत्यु का समय हमेशा के लिए फंस गया हूँ। और बुरी आत्माएं ने मेरे शरीर को कब्जा कर लिया है। मुझे किसी तरह इस जंगल से निकलना होगा। और दिमाग नीरज के दिमाग में एक योजना जन्म ली। और अगर असफल हुआ तो ठीक है। अगर सफल हुआ तो ठीक है, वरना हमेशा के लिए बचपन में सोया होता है। और प्रिया मेरे सपने में आती थी। क्यों न मैं रीटा के सपने में आने की कोशिश करूं। और फिर उसी दूसरी रात नीरज की आत्मा सोई हुई रीटा के सपने में आने की कोशिश करती है। प्रिय सुनो, अंत वह सब जानकर बताऊंगा कि मैं तुम्हारा घर में आऊँगा। बताऊँ, तुम उसके घर जाओ। ओह, फिर उसके सपने में मैं उसके सपने में ठीक तरह से नहीं आ पा रहा हूँ। काफ़ी गहरी नींद सोई हुई है। लगता है वह सपने नहीं देखती। और नहीं, शायद ऐसा सोच रहा हूँ कि अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए।
और अगली सुबह रीटा उसकी ड्रेसिंग टेबल पर अपने बाल काट काटने बैठी और चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। कितना अनोखा सपना देखा मैंने। नीरज मुझे किसी चीज़ की चेतावनी दे रहा था। मुझे याद नहीं कि वह क्या था। शायद मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मुझे देखना चाहिए कि क्या ठीक है। भगवान के लिए रीटा, तुम मेरे घर मत जाना। लेकिन कुछ देर बाद हूँ वह घर पर ही है। उसने पूरे हफ्ते नहीं मिल पाई। कितनी व्यस्त आदमी है, मैं उसे आश्चर्य में डाल दूंगी। नहीं रीटा, ओह, वह मुझे सुन ही नहीं रही। लेकिन लड़की ने रुका नहीं गया। वह धड़धड़ाती हुई अंदर गई। सोच रही थी मेरा प्रेमी आश्चर्य में पड़ जाएगा। तुम यहाँ आकर क्या कर रही हो? मेरी जासूसी? जवाब दो। और नीरज, तुम्हें प्लीज़ मुझे नहीं पता कि तुम काम कर रही हो। भागो यहाँ से और कभी दोबारा वापस मत आना। मुझे माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें परेशान किया तो। गुड बाय। और वह बेचारी खूबसूरत रीटा हैरानी और परेशान घर से निकल गई। और शैतान आत्मा नीरज नारगर के बीच में घुसी थी। नीरज की आत्मा पर बरस पड़ी। यह सब देखकर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ मूर्ख, कि अगर तूने मेरे काम में टांग अड़ाई तो मैं टांग तोड़ दूंगा। मैं मार डालूंगा उसे। काम? तुम कैसे कैसा काम करने की बात कर रहे हो? यह मशीन देख रहे हो, यह मेरी मरी हुई आत्मा को नरक में से वापस पृथ्वी पर लाएगी और तुम भी कुछ नहीं कर सकोगे। रोक नहीं सकती मुझे। मुझे अत्यंत दुख के साथ अत्यंत अंत को सावधान कर देना चाहिए, लेकिन कैसे? और नीरज से घबराती हुई आत्मा रीटा के पीछे पड़ गई और उसे गुस्से में सड़क पर जा रही थी। जो आदमी मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे देखने में भी नीरज नीरज था, लेकिन शायद वह नहीं है जो सपना देख रहा हूँ। मुझे अंत के पास जाना चाहिए और जल्दी रीटा, जल्दी। और सिर दी संपर्क उखड़ता के मकान पर। हाँ, ऐसा लगता है जैसे मेरे शब्दों में दिमाग में गूंज रहे हैं। शायद मेरा वहम है। आज मुझे पक्का यकीन हो गया है। और दे तुमने देखा कि नीरज की आत्मा वह संदेश बार बार दोहरा रही है। अंत अंत समझ गया कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और उसी क्षणों समाधि में लीन हो गया और सिद्धि संपर्क स्थापित हुआ। लेकिन नया खतरा पैदा हो गया। अरे, बुरी आत्माएं यहाँ आ गई। उन्हें उनसे संपर्ककर्ता के इर्द गिर्द घेरा बना लिया। इन्हें हटो हटो, कोई फायदा नहीं। और सभी आत्माएं को धकेलने लगा। अंत दूर ले जाने और उनका मुकाबला किया। अरे, मेरे रास्ते से हट जाओ। बुरी आत्माएं मुझे ज़्यादा ताकतवर है। सुनो मुझे। ओह, मैं कहाँ हूँ? वह जान गया होगा कि फिर हम जीत गए। देखो, तुमने बताओ, क्या वाकई मेरा शक सही था? हाँ, उसे सुना और नरक के दुनिया में कैद है और उसे बड़े बड़े खतरे हैं। हमें उसे किसी तरह निकालना होगा और कोई भी नीरज के शरीर में घुसा बैठा है। सुना तुमने? अब भी मेरे लिए बचने का एक ही मौका है। चलो भाइयों, चलो अपने मित्र को चलकर बताएं कि उसे कहें कि वह जल्दी ही मशीन बना ले जो हमें पृथ्वी पर ला सके। और फिर आधे घंटे बाद अंत और रीटा के घर में जाने के लिए निकल तो वह जीव उसके इंतजार कर रहा था। बहुत बुरा हुआ। मुझे पता चल गया कि तुम लोग को मरना होगा।
और वापिस जाओ, उसके हाथों में पिस्तौल है। हाँ, मार डालो, इसे मार डालो। रीटा, इस गमले का प्रयोग करो। मेरे दिमाग में एक आवाज़ गूंज रही है कि तुम नीरज पर हमला। हाँ हाँ, इसका प्रयोग करती हूँ। और शाबाश, वह रिवॉल्वर छीन लो, मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ा कि तुम कैसे मरोगे? मैं तेरा गला दबा कर दूंगा, मारो इसे। काफ़ी शक्तिशाली है। ओह गडर, बचाओ। रीटा, कर, कुछ करो, यहाँ मत खड़ी रहो। वो रीटा अपने ख्यालों में एकदम बाहर निकली और अब उसके पीछे जोरदार हमला किया। ठीक है, अब इसके शरीर को मेज पर लेटाने में मेरी मदद करो। औरत अंतनाग ने तेजी से अपने काम में जुट दिया और नीरज नार की आत्मा को बुलाने लगा। नीरज नागर, तुम्हारी दुनिया की दीवार तोड़ डालो, अपने शरीर में आ जाओ। उठो दोस्त, उठो, लड़ाई जारी रखो। और अब तो नीरज की आत्मा का युद्ध शुरू हो चुका था। उसे वापस जाने के लिए मुंडा मुड़ा और बुरी आत्मा ने उसे घेर लिया। मैं अपना अपना शायद सब्र सांस खोता जा रहा हूँ। वे लोग आ रहे हैं, मार डालो भाइयों, इसे हमेशा के लिए तहखाने में डाल दो। आई, और आखिर मैं आ ही गया। जल्दी ही बाहर आ जा, जल्दी ही बाहर आ जा बेटा। ओह, मेरी मदद करो भाइयों, मुझे इस मुझे इस शरीर से निकल रहा है। आ आ और बहुत बूढ़ा, तभी बूढ़ा संपर्कर्ता अपनी दिमागी ध्यान खो बैठा और उसका ध्यान टूट गया। नीरज की आत्मा कमजोर महसूस करने लगी। ए अंत, ए आह अंता, ओह भगवान, नहीं, गिरो मत। आहा, तुम बेहोश हो रहा है। ओह, हमेशा के लिए। और फिर शैतानी आत्मा शब्द उसके मुंह में ही रह गए और नीरज अपनी पूर्ण शक्ति से ताकत लगा दी। निकल मेरे शरीर से। और वह जाग रहा है। अंत, क्या वह बदल गया है? यह मेरे ख्याल से उसे बुरी आत्मा से डट कर मुकाबला किया है। शुक्र है बच गया, वापिस आ गया। और अंत यही है वह मशीन, इसे तोड़ने में मेरी मदद करो। ओह, कैसी मशीन है ये? जब मैं इसे एक बार नीरज से मिलने आई थी तो तब यह मशीन पर काम कर रहा था और मुझे बहुत गुस्सा हुआ था। ओह, हो गया, हो गया, बच गया दुनिया, हो गया। अब यह दुष्ट आत्माएं दोबारा यहाँ नहीं आ सकेंगी। और एक भयानक हादसे से निकला हूँ, एक भयानक जगह वापस आया हूँ। यहाँ, चलो यहाँ से। हाँ हाँ पेरी, क्यों नहीं। और हम इस बात पर किसी को पता नहीं लगने देंगे, कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। और इस तरह नीरज नागर मकान अनोखे अनुभव को लेकर लौटा, लेकिन शायद उसके इस धरती में बुरी आत्मा के प्रकोप से बचा लिया, जो पृथ्वी पर रास्ता बनाना चाहती थी। और अब खतरा हमेशा के लिए टल गया। अनोखा डर। जयेश निरुला जानता था कि वह दुनिया बेद बर्बादी को बचाने का सामान उसके ब्रीफकेस में था, जिसे वह ले जा रहा था। किसी समय उसे ब्रीफकेस में शैतानी के हाथों से बचाते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था। और ये शैतान वाकई में थे, जो उसका हर समय पीछा कर रहे थे, या उसके दिमाग का वहन था। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो, तुम्हें ब्रीफकेस मुझसे नहीं छीन सकती। कई महीने से वे लोग इस काम कर रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ वर्ड ऐसे
तथ्य ऐसे प्रमाण जुटाने में लगा था कि डायक मैंने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए थे जो पृथ्वी की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी थे। और फिर वो डॉक्यूमेंट्स जयेश निर्मला के राजदूत था दिए गए थे बस स्टॉप बाहर खड़ाने के लिए। और लेकिन जयेश निर्मला को क्या पता था कि नियति को क्या खेल खेलने वाली है। जब वह सड़क पर पार कर रहा था तो देख कर और वह कार उसे नीचे आ गया। ओह! और जयेश निर्मला के कानों में आवाज़ गूंजी। उसका सर कार के बम्पर से जोर से टकराया। अब ठीक तो न है मुझसे। और कमबख्त कार वाले ने तो मारने में कोई कसर न छोड़ी थी। मेरा ब्रीफकेस कहाँ है? यह रहा आपका ब्रीफकेस, इसे मुझे दो। और वह व्यक्ति अपनी जान बचाई है, इसलिए आपकी जान से हाथ धो बैठा। मेरा सिर और कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ याद आ रहा है शायद ब्रीफकेस के बारे में। वह ओह! यह हादसे से शायद आपका दिमाग पर असर पड़ा है। कुछ देर रुक के, लेकिन अभी एम्बुलेंस आती होगी, वे आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। आप अपना जांच करवा लें। नहीं नहीं धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। आपका दुखता सिर लेकर जयेश निर्मला अपने फ्लैट पहुंचा। और फिर वह पुराने विचार पकड़ने हुए अधूरी कोशिश करने लगा। बस मुझे इतना ध्यान है कि इस ब्रीफकेस में कुछ ऐसा है जो मुझे कहीं पहुंचाना है। मौत का वह भीषण मुकाबला के बाद भी कुछ याद नहीं, लेकिन अगर यह ब्रीफकेस को खोल कर चेक करूं तो मेरी बात का उत्तर मिल जाए। पर भगवान, डॉक्यूमेंट्स इस विश्व की सुरक्षा का प्लान है। अगर मैं ये गलत हाथों में पड़ गए तो कयामत आ जाएगी और समय पर समाप्त हो गया। जयेश, उसे ख़त्म कर दो। ये क्या है? और मैंने आवाज़ सुनी है, लेकिन कमरे में तो कोई नहीं है। तुम शीशे में क्यों नहीं देख लेते जयेश निर्मला? और ये आवाज़ तो उत्तर दे रही है। लगता है जैसे कोई ट्रिक है, वही काम होगी। शीशे में मैं अपना चेहरा के अलावा और क्या देख सकता हूँ? ओह! समय पूरा हो गया जयेश। और एक अनजाने भय से दिल हिल गया। जयेश निर्मला ब्रीफकेस उठाया और वह भाग हुआ। उस शैतान से दूर जाना चाहता है और शीशे को देखना है तो उसे खरखरी आवाज़ उसके शरीर में धुरधरी पैदा कर दी और दिमाग में खलबली मचा दी। वह उस बरसाती के मौसम में इतनी तेज से भागा रहा था जैसे खुद भी नहीं जानता था कि उसके पीछे भय की लकीर छोड़े जा रहा था। उसके कदमों की आवाज़ सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। वह राक्षस मेरा पीछा कर रहा है, मुझे पता है। और वह इस सिनेमा हॉल में चला जाऊं तो यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों के बीच आने का साहस नहीं होगा। और मेरा विचार ठीक है, वह शैतान नहीं आया और समय पूरा हो गया है। जयेश निर्मला, तूने सुना? कौन कौन कह रहा है? चुप रहो। और जयेश निर्मला अपना ध्यान थिएटर के पर्दे पर लगाया। और लेकिन क्या पर्दे पर वही भयानक चेहरा का डर के मारे सारी सीट से उछल खड़ा हुआ। और ब्रीफकेस, हमें ब्रीफकेस चाहिए, समझे भाई? क्यों भाई, क्या बात है? शायद पागल हो। वे उसे नहीं देख पा रहे सके, उसका चेहरा पर्दे पर नहीं देख रहे। और थिएटर से बाहर आकर राजेश निर्मल उस राक्षस का इंतजार करने लगा। अब वह मेरा पीछा नहीं कर रहा, लगता है चले गई। राक्षस जीव सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दे पड़ रही है? मेरे दिमाग में क्यों खलबली मचा रहे हैं? शायद वे दिमाग
मेरे दिमाग का खौफ है। मुझे किसी डॉक्टर के पास चलना चाहिए जिससे पहले कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल खो दूँ। और इसके बाद एक मनोचिकित्सक के पास, कहीं मेरा दिमाग तो नहीं फिर गया डॉक्टर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले आप अपनी पूरी कहानी शांति से पूर्वक सुनना चाहता हूँ मिस्टर नरूला। और परिस्थितियों के अनुसार आपको शैतान के बारे में वहम है, समझा आता है, लेकिन ऊपरी उस पर उसी एक्सीडेंट का नतीजा है जो शाम को आपके साथ हुआ था। और उसके साथ ही ब्रिकेस के प्रति आपकी जिम्मेवारी, इसी भारी जिम्मेवारी की वजह से आपको अपने दिमाग में गूंज रहा है। और मेरी सलाह मानो, इस ब्रिकेस को किसी जिम्मेवार व्यक्ति के हाथों में सौंप कर अपने दिमाग से बोझ हटा लो और मेरे हटा ले, तब मेरे पास आए। धन्यवाद डॉक्टर नियम, मैंने आपका इतनी रात गई तकलीफ दी। और जब राजेश नेरुला मनोचिकित्सक के ऑफिस से बाहर निकला तो काफ़ी बदलाव महसूस कर रहा था। उसका भार उससे सिर से उतर चुका था और वह शैतानी चेहरे को याद करते हुए अब हंस रहा था जो बार बार नजर आ रहा था। और डॉक्टर निगम कह रहे थे जैसे उसे इस वृक्के से छुटकारा पा लूँ तो सब कुछ पहले जैसे आप ठीक हो जाएगा। वह किसी बेवकूफ़ था, यह सोच रहा था कि शैतान मुझे परेशान कर रहा है, काफ़ी का एक कप मेरी थकावट दूर कर देगा। ताज़ा समाचार, अभी भी कुछ देर पहले मशहूर मनोचिकित्सक को उसके फ्लैट में खून कर दिया गया है। और डॉक्टर निगम को अभी कुछ देर पहले कत्ल कर दिया गया। पुलिस अभी भी तक हत्यारे के कारण नहीं जान पाई। डॉक्टर निगम का खून हो गया, इसका मतलब है कुछ देर बाद ही हत्या कर दी गई। और जैसे ही उसका ऑफिस छोड़कर जरूर उस शैतान ने ही उसका खून किया होगा, क्योंकि मैंने उसके बारे में बताया था। समय खत्म हो गया राजेश नरूला। ओह क्या! और भयानक सपने को फिर से शुरू हो आते ही चुके हैं। और जयेश नेरुला भाग खड़ा हुआ और गला खुश्क हो गया। ब्रिकेस इसे हमें सौंप देंगे, ये ब्रिकेस कभी नहीं पा सकेंगे, कभी नहीं। अब मैं क्या करूं? अब मुझे पक्का यकीन हो गया, इसके पीछे डॉक्टर निगम के मेरे दिमाग शैतान के हाथों ही मारे गए। और जरूर कुछ कारण है। शैतानों ने मेरा ब्रिकेस चाहिए, मैं वे जानते हैं इसमें क्या है। टैक्सी, और मुझे विश्व शांति का सारवा पर ले चलो जल्दी। विश्व शांति, लेकिन बड़े अफसर के ऑफिस दे दूंगा। विश्व शांति के लिए किसी बड़े ऑफिसर को ब्रिकेट दे दूंगा और खतरे के बारे में भी आगाह कर दूंगा, भले ही मुझे पागल समझे। अगर वे शैतान विश्व शांति का खतरा पहुंचाने के लिए यही कागज छीनना चाहते हैं तो विश्व का खतरा है और जान देकर भी इसे बचाऊंगा। यह बात ड्राइवर ते चलो। और मैं कहता हूँ मैं कह रहा हूँ तेज चलो, मैं जल्दी वहाँ पहुँच जाना चाहता हूँ। नहीं, दोबारा नहीं। वो टैक्सी की स्पीड तेज होती चली गई। जयेश निर्मला समझ गए कि दूसरी तरफ जीवित नहीं पहुंच सकता। अब बस एक ही तरीका रह गया है, मुझे छलांग लगानी चाहिए। ओह, मेरी टांग बुरी तरह जख्मी हो गई है, मुझे बस जिंदा हूँ। ओह, पुलिस वाला, शुक्र है मैं बच गया। और जयेश निर्मला जैसे ही उसके पास पहुंचा, भयानक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वह शैतानी चेहरा पुलिस वाले के रूप में सामने होता। यह ये तो उसी में ठीक है। अब मुझे पर झपट रहा है, लेकिन मुझे उसके हाथ नहीं आने वाला। और अपनी लंगड़ाती टांग का दर्द भूल गया और वह उससे बचने के लिए जैसे ही भागा। और भेड़िए से बचने के लिए भेड़ भागती है दूसरी तरफ से, और
बचने का कोई रास्ता नहीं, क्या करूं, बस एक ही रास्ता है। और इसी निर्णय के साथ जयेश निरुला ब्रिज से नीचे कूद गया और अपनी जान संसार की भलाई के लिए कुर्बान कर दी। उसे मौत को चुन लिया। तमाम दोस्तों, किसी राजा किसी का खून कर सकता है, वह चाहे जानवर चाहे इंसान, उसे किसी का भय नहीं, क्योंकि वह कानून है। और लेकिन जब राजा एक हाथी पर सवार और हाथी को मार डाले तो कहावत है कि हाथी तो उसे महावत से बड़ा गहरा रिश्ता होता है। ऐसे महावत श्याम सिंह उसका और उसका रामू श्याम सिंह के बचपन से साथ खेले बढ़ रहे थे। दोनों बहुत प्यार था। और पहाड़ी जंगलों में श्याम सिंह अपने हाथी रामू पर के साथ काम करने जाता था। सभी महावतों को अपने हाथियों से प्यार था, लेकिन जितना ताकत श्याम सिंह के हाथी रामू में थी शायद किसी दूसरे हाथी में हो, और अकेला ही वह ट्रेन तक को उठा लेता था। ओह, रामू का जवाब नहीं, उसमें बला की ताकत है। उसे इतने हाथियों उसमें 10 हाथियों जितनी ताकत है। और दुर्जन सिंह उसकी शक्ति देख अचंभित थे। वह कमाल का हाथी, इसे अपनी सेना में शामिल करूंगा। हुर्रे, क्या जबरदस्त काम किया है। तुम्हारा साथी भगवान की कृपा है, तुम्हारे साथी पर भगवान की कृपा है। ये सुनो महावत, राजा तुमसे बात करना चाहते हैं। राजा, मैं और मेरा हाथी सम्मानित हुए। अगर तुम्हें मेरे यहाँ नौकरी कर लो तो ज़्यादा सम्मानित होगे। मैं तुम्हें और तुम्हारे हाथी को ऐसी ट्रेनिंग दिलाऊंगा जिसे युद्ध में तुम कमाल करोगे। लेकिन महाराज, मुझे युद्ध की कतई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझे माफ़ करना। देखो, मना मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगा, काम और रहने का मकान। निमंत्रण के लिए शुक्रिया राजा, लेकिन पैसों के लिए किसी की गुलामी नहीं करूँगा। इन दोनों को कैद कर लिया जाए। नहीं, इन दोनों को अकेला ही छोड़ दो और रात को महावत को दूर ले जाओ और हाथी को उठा लाना। और फिर चांदनी रात को कुछ साए हाथी को महावत की ओर बढ़े। और याद रखना, पहले महावत को शांत करना और उसके बाद हाथी को हुक्म न दे सके। और इसे यहाँ से दूर ले जाना, कहीं हाथी इसकी आवाज़ न सुन सके, तब हाथी को पकड़ना आसान हो जाएगा। और अचानक ही हाथी की आँख खुल गई और खतरे को भाप कर वह चिंगाड़ा। हाथी, ये तो पागल हो गया है, गोली मार दो उसे। नहीं, रुको। और ये मर गया, अच्छा हुआ ये मर गया, वरना ये मर जाता। अच्छा हुआ ये मर गया, वरना मैं मर जाता। राजा चला गया और श्याम सिंह घृणा से नजरें उठाकर देखा। मैं उसे अपने हाथी को मार कर अपने दोस्त को बदला लूँगा। कैसे? क्या मैं उस तक पहुँच पाऊँगा? ओह, एक अनोखी अनुमति हो गई। मेरे दिमाग में कुछ घूम रहा है। हाँ हाँ, तुम्हारे विचार मुझ तक पहुँच रहे हैं रामू। मैं ज़रूर बदला लिया जाएगा राजा से। और फिर कई हफ्तों बाद जब राजा दुर्जन सिंह अपने महल के आंगन में टहल रहा था, इस कोहरे में कौन सोया है? इस चेहर कोहरे में कौन सोया है? कमाल है, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। ओह, यह काली माँ, रक्षा करना। और फिर उस कोहरे में जो आकृति निकली उसे देखकर राजा की रूह कांप गई। ओह ओह, मेरा गला, नहीं नहीं, आवाज़ नहीं निकल रही, क्या करूं, बचाओ बचाओ। खड़ा। ओह राजा, लगता है राजा को कुछ हो गया है। उसकी चीख में मेरे खून सा जमा डाला और फिर कोरा हटा। कोई हाथी इस तरह नहीं कुचल सकता, असंभव। ऐसा तो किसी हाथी को यहाँ देखा ही नहीं। हाथी यहाँ आया
ही नहीं सकता। तब पैरों के निशान हैं। ए जल्दी बंदूक लाओ, अगर कोई जानवर है तो देखते ही उसे गोली मार दो। जैसे तैसे आगे बढ़ते अचानक सीमा न रही। हाथी के पैरों के निशान और आकार बढ़ने लगे। देखो, पैरों के निशान और आकार बदलता जा रहा है। हाँ, छोटे होते जा रहे हैं। यह तो इंसानी पैरों में बदल गए। और फिर आगे निशान खत्म हो गए, क्योंकि वह पैर पानी में बीत चुके थे। हाँ हाँ, काम पूरा हो गया गया रामू, सुना तुमने? और इसके बाद वह कहानी लोक कथा बन गई। किस किस तरह रामू हाथी की आत्मा को अपने महावत के शरीर में घुसकर अपने कातिल का बदला ले लिया। कति महावत कोई हाथी में अनोखा रिश्ता होता है। करण चौधरी के लिए ये युद्ध था, कीड़ों के साथ युद्ध। वे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे उसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे हैं। ऐसा लगता कोई पैरों तले उसके नन्हा जीव उसके शरीर पर रेंग रहा है। दादी माँ, माँ, कीड़े मेरे शरीर की कमीज में घुस गए हैं, कहीं मुझे काट न ले। बेवकूफ़ मत करो, ज़रूर कोई धागा होगा, ढीला हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, इधर है। और अच्छे बच्चे बनो, ये तुम्हारे दिल का वहम है। कोई कीड़ा वहम नहीं होता। अपना खाना खाओ और बिस्तर पर जाकर जाओ, शाबाश। नहीं दादी माँ, सुनो। और सारी रात जागता रहा, नई कमीज पहन पहने हुए वह न हिल सका न सांस ले पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर नन्हा कीड़ा उसके पेट पर रेंग रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे उसके कई चीज़ इंतज़ार कर रही है वह हिले और उसे काट ले। और उसकी दादी माँ ने देखने सुबह देखा कि करण आंखें फाड़े सोया हुआ पड़ा है और नन्हा शरीर अकड़ा पड़ा है और बड़ी विकट स्थिति में। भगवान! करण! ओह ये भगवान! और करण 5 साल का हुआ तो उसके पाया कि उसके जन्मदिन पर एक कुत्ता उपहार दिया गया। वह कितना प्यारा कुत्ता है, नाम रखूँगा राकी रखूँगा। और दोनों खूब खेलते। राकी, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ माँ। ठीक है, खाने का वक्त वापस आ जाना। लेकिन एक दोपहर जब वह राकी को पुकार रहा तो वह वापस नहीं लौटा। राकी, तुम कहाँ हो? राकी, शायद वह भाग गया। कोई बात नहीं, अपने आप वापस आ जाएगा। वह भागा नहीं माँ, उसके साथ जरूर कोई घटना पेश आई है। करण करण ने कुत्ते को कई जगह तलाश किया। राकी, राकी, तुम कहाँ हो? जल्दी ही वह उसे मिला। राकी, लेकिन वह मरा हुआ था। और राकी, राकी, लेकिन राकी ने गौर से देखने के कारण चीख पड़ा। उसकी खूबसूरत आंखें की जगह छेद हो चुका था। उसमें सैकड़ों की तादाद में कीड़े निकल रहे थे। और उस यह समझ तुमने यह समझा न चाहिए बेटी राकी, तुम्हारे लापरवाही से मारा गया। उसे तो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले गई। नहीं माँ, नहीं, ये सब कीड़े की वजह से हुआ। कोई बात उसकी समझ में नहीं आई, बस वही दोहराता रहा। ये कीड़े की वजह से हुआ। वह किसी कीड़े के नज़दीक नहीं आता। जहाँ तक घर में पिछवाड़े में उड़ने वाली तितलियाँ भी उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। बेटे, क्यों न तुम बाहर जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलो? नहीं माँ, मैं यहीं ठीक हूँ। एक दिन पड़ोस में एक लड़की अपू अपू करण से मिलने आई। तुमने क्या ले रखा है? ही तुम्हें ये उपहार है। क्या है ये जुगनू है, से भरा हुआ है और तभी तेज रोशनी छोड़ते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जार नहीं, तेज रोशनी का बल्ब हो। मुझे कीड़ों से शक नफरत है। अरे देखो तो, इसके
जैसे मैंने हीरे की अंगूठी पहन रखी हो। लाओ मुझे दिखाओ। और गुस्से में उसने जार में हाथ डाला और कीड़े को मसल डाला। अरे यह क्या किया तुमने? तुम्हें बाद में कुछ तो छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस नहीं छोड़ूंगा इन्हें। और तब तो कर्ण का बेहद का उद्देश्य भी बन गया। उन्हें कीड़े के विरुद्ध युद्ध सा छेड़ गया और वह 20 वर्ष की उम्र में इस पदार्थ से तैयार करूंगा कि हर कीड़े को मार डालूंगा और हवा में उड़ता चाहे पानी में रहता हो और उसको परखा जाए। वाह, मैं कामयाब हो गया। अब तो करण चौधरी बहुत बड़ी कंपनी में स्थापित कर ली और ऐसी दवाइयाँ बनाने लगा जो कीड़े को मारती थी। जल्दी ही वह करोड़पति बन गया। इस डब्बे में ऐसी दवाइयाँ हैं जो पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक कीड़े को मार डालेगी। अंडाकोश अंडाकाश कीड़े मारने की लाजवाब दवा। 50 की उम्र में वह लंबा चौड़ा साम्राज्य है, लेकिन उसे कोई साथी न था। हाय। और जल्दी ही वह स्वीटी से मिला। कहो, मदद चाहिए क्या? करण के लिए एक पहली नज़र में प्यार था। प्रिय, तुम्हारी ज़्यादा सहायता नहीं कर सकती। तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी कंपनी कर सकती हूँ। मैं नई दिल्ली में तुम्हारे लिए वापस जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा समय बिता सकूँगी। ओह स्वीट, तुम बड़ी अच्छी हो। और जल्दी ही स्वीटी के साथ कारण वह बहुत प्यार हो गया और उनसे शहर में जाकर उससे शादी कर ली। अब तुम दोनों पति पत्नी हो। और जिस लड़की अभी ठीक से जानता भी न था, तुम मेरे घर में खूब प्यार करेंगे। आओ प्रिय, आज तक तक कहीं नहीं और नहीं रही। और अगली सुबह, अरे ये क्या मर गई? क्या हुआ फिर ये? ओह, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें से नहीं किस ओह चिंता मत करो, मैंने तुम्हें से नहीं किसी और को मारा है। अब मरी हुई मिली। और मैंने आज तक कभी किसी कीड़े को नहीं मारा, क्योंकि मैं जीव विज्ञान का छात्र था। कीड़े से बहुत प्यार करती हूँ। और अब उसके घर से भाग जाना चाहता था। और घर, चिड़ियाघर, मर्तबानों में बंद दीवारों पर कीड़े मकोड़े टंगे। ओह नहीं प्रिय, मैं इन्हें मारता हुआ नहीं देख सकता। और वह उसे तलाक भी नहीं दे सकता था, क्योंकि कानून की सहायता मिल जाती, उसका सारा व्यापार समाप्त हो जाता और कोई चारा न था। अब मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता। अकेला अपनी परछत्ती में वर्कशॉप में। अब वह अपनी कार में बड़ी तेज चलाती है। साइनबर्ड को छुटकारा दिलाऊंगा। और मैं अपने दोस्त श्याम के घर जा रहा हूँ। भूलना मत, 8 बजे तक आ जाऊँगा। ठीक है, मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। और यह बिल्कुल सही जगह है। अंधेरा होने वाला है। उसे पता नहीं चलेगा कि रास्ता मौत की ओर जाता है। और उसकी कार की आवाज़ आ रही है। बस अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। और ये कार, लगता है कुछ गड़बड़ी है। अरे ये बाढ़ तो गिर गया, लेकिन कैसे? ओ डिमक, मच्छर, नहीं, छोड़ो मुझे। और यहाँ से भाग जाना चाहिए। वे मेरे पीछे पड़े हैं, खून पीने वाले कीड़े। ओह, उस बाढ़ को रास्ता इधर है। और पेड़, और कीड़े, और फिर कीड़े के दुश्मन कांत हो गया। और बाढ़ के ऊपर सैकड़ों जुगनू उड़ गए और खाली हो गया। वह बदला ले लिया उस कीड़ों ने।